गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आशुतोष श्रीवास्तव। आज हम अपने चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम एसक्यूएल सर्वर के ऑपरेटर पर डिस्कशन करेंगे। इसके अंदर 6 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं और उन 6 टाइप के ऑपरेटर्स पर हम आपको वर्क करके दिखाएंगे और एग्जांपल के साथ। तो आप हर एक ऑपरेटर को आप प्लीज़ प्रॉपर चलाकर चेक करिएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पर ऑपरेटर को डिस्क्राइब करूँगा। तो देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा पास एक ऑपरेटर है अर्थमेटिक, ऑपरेटर रिलेशनल, लॉजिकल, इन बिटवीन और लाइक। ये 6 ऑपरेटर्स हैं जिन पे हम वर्क करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल ली हुई है और उस टेबल पर हम आपको पूरे सारे कमांड्स हम उसी टेबल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर आपको वो टेबल से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये हमारी टेबल है, ये हमारी टेबल है और इस टेबल का नाम है स्टूडेंट और इसके अंदर 5 कॉलम्स है, ऐड नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन और फीस। हम इन्हीं के ऊपर ये सारे एक ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेटर जो हम यूज़ करेंगे वो है ऑपरेटर हमारा अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक एक ऐसा ऑपरेटर है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूँ a प्लस बी, इसका ये मतलब होता है कि a और b की जो वैल्यू है या जो हम a और b है हम उसे प्लस करके उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सपोज दैट अगर मैं इस जगह पर मान लेता हूँ, एक एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल सा एक क्रिएट कर देता हूँ जो कि बहुत ही आपको इजी समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम ले लिया है और एक ले लिया है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया हुआ है। अब मैंने इसमें ये सारे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम पे पेस्ट कर दिए और यहाँ मैंने लास्ट नेम पेस्ट किया, सिंह गुप्ता राय, ये मैंने इंटर किया है। अब हम इसमें चाहते ये हैं कि मैं इसके ऊपर एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा प्लस का। तो ज़रा देखिए इसमें मैं कैसे अपने प्लस फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपके सामने अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम फ्रॉम टेबल का नाम हमने मान लेते थे कि ये टेबल का नाम है डेटा, नेम डेटा। तो जब ये जब कमांड चलेगा तो हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मर्ज होकर आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा आउटपुट में, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, कुछ ऐसा आपके सामने दिखेगा। दोनों एक ही कॉलम में एग्जैक्टली ये जो आपने मेंशन किया है यहाँ पर ये चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद आपके सामने आशीष सिंह, सुमित सिंह, सुनील गुप्ता, पवन राय, अंकित गुप्ता, राहुल राय, ये कुछ ऐसा आउटपुट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसको एक नया नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए आपने एक नया नाम दे दिया, इसको फुल नेम आप इसे देना चाहते हैं और उसके अंदर ये रिकॉर्ड्स आए, तो आपको इस जगह पर आपको जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया है यहाँ पर उसमें एज का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर जाकर इस जगह पर एज
डबल कोट में फुल नेम आप दे दोगे तो ये फुल नेम यहाँ पर ऐसे शो कर जाएगा और वहाँ पर रिकॉर्ड्स आपके सामने ऐसे दिखेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये प्लस का किया। इसी तरह अगर हम डिवाइड्स का यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके पास जो टेबल है उसमें डीए है और उसमें मुझे 100 माइनस करना है, तो डीए से 100 माइनस करके लेना है मुझे। तो मान लीजिए डीए हमारा 500 है, 400 है, 300 है, 200 है, ये मुझे माइनस करके लेना है। तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर सेलेक्ट डीए माइनस 100 फ्रॉम, मान लीजिए टेबल का नाम है सैलरी, और उस टेबल से हमको ये रिकॉर्ड जब लेंगे तो हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा डीए माइनस 100, ये कॉलम क्रिएट होगा और यहाँ पर रिज़ल्ट आएगा 400, 300, 200 और 100। ये रिकॉर्ड्स हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। और अगर आपको खुद का कोई एक मैसेज चाहिए तो एग्जैक्टली उसी तरह आप यहाँ पर जैसे एज यूज़ किए हैं यहाँ पर भी कर देंगे आप, माने यहाँ पर आप एज टोटल सैलरी, तो ये टोटल सैलरी के नाम से आ जाएगा। तो मतलब ये यहाँ पर जो अभी आपका ये मैसेज इस तरह से लिखा हुआ है, ये कन्वर्ट्स होकर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा। यहाँ पर लिखा रहेगा टोटल सैलरी, ऐसे लिख कर आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर अर्थमेटिक का, इसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड भी हो जाएगा। सेम लॉजिक से हम कर सकते हैं। तो ये हमारा था अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा उसमें सिर्फ सेलेक्ट यूज़ होगा और कोई चीज़ कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे आप। तो अब मैं बात करता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर की। रिलेशनल ऑपरेटर की मैं बात करता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो रिलेशन को डिस्प्ले करता है। जैसे कि हमारे है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये हमारे ऑपरेटर यूज़ होते हैं आपके रिलेशनल के अंदर। तो और रिलेशनल के साथ हमेशा हम वेयर का यूज़ करेंगे। रिलेशनल के साथ हमेशा हम वेयर का यूज़ करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस टेबल के ऊपर, जो मेरी स्टूडेंट टेबल है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया कि जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट नाम की टेबल में है वो हमारा वेयर, माने रिलेशनल के साथ वेयर लगेगा। वेयर क्लास इक्वल टू 10, मतलब उसका रिकॉर्ड निकालो जो क्लास 10 में है। तो यहाँ चलते हम देखते हैं। पहले मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि कौन कौन 10th वाले हैं। एक ये है हमारा रिकॉर्ड आएगा, सेकंड आएगा ये वाला रिकॉर्ड्स आएगा और उसके बाद हमारा थर्ड है ये भी आएगा। तो ये हमारे इक्वल टू वाले हैं, इसलिए ये रिकॉर्ड्स हमारे सामने शो हो रहे हैं। अब अगर मैं इसी जगह पर मैं इसको हटाकर मैंने इस जगह पर यूज़ किया
ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मानी उस क्लास को निकालो जो 10 से एबव क्लास है। तो उस सिचुएशन में जो आउटपुट आएगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो ज़रा एक बार क्वेरी की तरफ फिर से जाके मैं चेक करता हूँ क्वेरी में मैंने क्या लिखा है। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू माने ग्रेटर भी रहे और इक्वल भी रहे। तो उस सिचुएशन में हमारे पास ये पूरा रिकॉर्ड्स आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। अगर इक्वल टू ना लगा होता तो 10 वाला नहीं आता। यहाँ पर इक्वल टू लगने के कारण ये 10 को भी ले रहा है। अगर मैं इसी जगह पर मैं यहाँ पर नॉट लगा दूँ, नॉट इक्वल टू 10, जो 10 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से मैं फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और ये कौन कौन रिकॉर्ड आएगा, ये रिकॉर्ड्स आ जाएगा। उसके बाद ये रिकॉर्ड्स आ जाएगा, फिर उसके बाद ये रिकॉर्ड्स आ जाएगा। ये रिकॉर्ड्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे क्योंकि आपने नॉट का यूज़ किया है। तो ये हमारा था रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर पे। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास होते हैं जो लॉजिक के बेस पे यूज़ किए जाते हैं, और इसमें भी वेयर का यूज़ किया जाता है। और ये हमारे पास होते हैं एंड, और नॉट, एंड और नॉट। तो एंड कहता है कि ऑल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो ही रिजल्ट ट्रू देगा, और कहता है कोई एक कंडीशन ट्रू होगी। अगर मैं एंड के बेस पे बात करता हूँ, अगर मैं एंड के केस में बात करता हूँ और मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास 11 क्लास इक्वल टू 11 एंड सेक्शन यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, सेक्शन 11, सेक्शन इक्वल टू बी, और नहीं, सेक्शन इक्वल टू ए रख देते हैं। तो ये मैंने ए रखा, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन इसके मैच कर गए हैं। तो ये क्या करेगा, देखिए कौन सा रिकॉर्ड निकलेगा। चलिए चेक करते हैं हम अपने उसमें से। पहले मैं इसको सारे कॉलम को सेलेक्ट करके कॉलम एक आउटपुट के लिए जगह बना लेता हूँ। अब देखते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड आ सकता है। हमने लगाया है फॉर्मूला कि 11 और सेक्शन ए, तो ये वाला रिकॉर्ड फिच करेगा, ये रिकॉर्ड फिच करेगा, और सेकंड रिकॉर्ड ये वाला फिच होगा, ये वाला फिच होगा। ये दो रिकॉर्ड्स हमारे फिच होंगे। उसके बाद अगर मैं और लगा दूं इसी सिचुएशन में, यहाँ मैंने इसको कॉपी किया। याद रखिएगा जो एंड यूज़ होगा वो अलग अलग कॉलम पे लगेगा, और आर जो लगेगा वो एक कॉलम पे भी लग सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लास लिया और यहाँ पे मैंने क्लास में रख दिया 12। मैंने क्लास 11 और क्लास 10 में से कोई एक, या तो ये कंडीशन मैच करे या तो ये, यहाँ दोनों कंडीशन मैच कर रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर दे रहे हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पे पहले 11 वाले को कॉपी करते दिए, मेरा दोनों 11 वाले बने हुए हैं। मैंने 11 वाले को कॉपी कर लिया और उसके बाद मेरा 12 वाला भी कॉपी होगा और ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये आउटपुट आएगा। तो ये हमारा एंड और था। अगर मैं इसी जगह पर मैंने यहाँ से ये हटाया और यहाँ पे मैंने नॉट लगाया,
नॉट क्लास इक्वल टू 10 11 11 में जो नहीं है। तो ठीक, चलिए करते हैं। तो आउटपुट क्या आएगा, 11 को छोड़ देगा, 10 और 12 वाला आएगा। ये वाला मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये वाला प्रिंट होगा, इसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर से ये वाला प्रिंट और नीचे वाला प्रिंट होगा। ये आउटपुट हमारे सामने आएगा। ये तो था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। हमने यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया। तो अब हम बात करते हैं, अब हमारा कौन सा ऑपरेटर है देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब हमारा ऑपरेटर है इन ऑपरेटर है। चलिए इन का यूज़ कर लेते हैं। इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इन माने उसमें जो हम जो फिक्स करेंगे उसी से रिकॉर्ड निकलेगा। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया सेलेक्ट, मैं अपनी टेबल पे जाता हूँ, जो मैंने टेबल बनाई है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इन 11 और 12। तो ये सिर्फ 11 और 12 वाले रिकॉर्ड्स को निकालेगा। तो कैसे, यहाँ पर देखिए क्या आउटपुट आता है। कॉपी किया मैंने, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ से सिर्फ 11 और 12। तो पहले इसको लेगा, फिर उसके बाद 11 को लेने के बाद यहाँ से फिर ये 11 को लेगा, फिर उसके बाद यहाँ से 12 को लेगा। ये हमारा यहाँ पर ये प्रॉब्लम इनसे सॉल्व हो गई। अब हमारा बात आती है बिटवीन की। बिटवीन के केस में क्या हो रहा है, हमने बीच का रेंज दे दिया। बिटवीन में हमने यहाँ पर रेंज दिया है, और उस रेंज पर ये हमारा वर्क करेगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट करके यहाँ पर मैंने इसके अंदर मैंने इस जगह से हटाया और यहाँ पे डाला फीस बिटवीन 3500 एंड 4000 के बीच वाले, माने इसमें 35 और 4000 इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसकी हेडिंग्स को और पेस्ट कर रहा हूँ, और इसमें वो रिकॉर्ड आएगा जो 35 और 400 वाले हैं, 4000 वाले हैं 35। तो एक ये रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड ये है, और एक रिकॉर्ड ये है। ये 3 रिकॉर्ड्स हैं। ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये आउटपुट आएगा बिटवीन से, माने हमने रेंज हमने क्या दिया कि हमने फिक्स किया
कि इससे इतने के बीच में हमको चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर कमांड्स का यूज़ किया, बिटवीन। अब मैं लाइक की बात करूँगा। लाइक के केसेस में क्या होगा, लाइक के केसेस में हम इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर। कोई चीज़ सर्चिंग करनी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसमें देखिए ध्यान से, इसमें दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप। एक तो याद रखिएगा, आप परसेंट भी यूज़ करेंगे और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं साथ में। तो परसेंट से वो क्या करेगा कि किसी जो करेक्टर हमको चाहिए, और अंडरस्कोर से क्या होगा कि नंबर ऑफ करेक्टर कितने चाहिए। अगर आपने एक अंडरस्कोर लगाया तो एक करेक्टर लेगा, और दो लगाया तो दो करेक्टर को सर्चिंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसमें भी हम वेयर का भी यूज़ करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक लगाया, और इसमें मैंने यहाँ पर ए दे दिया और परसेंट लगाया। इसका ये मतलब हो रहा है कि जो जिसका स्टार्टिंग ए से हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन को फिच करके दिखाओ। तो जिसकी स्टार्टिंग फिच हो रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले, फिर सर्चिंग करना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमको मैच कर रहे हैं। पहला रिकॉर्ड ये वाला मैच कर रहा है, दूसरा रिकॉर्ड ये मैच कर रहा है, ए है इसमें पहले स्टार्टिंग में। अगर आपने देखिए एक्चुअली लाइक में क्या हुआ कि लास्ट में लगाया हुआ है, लास्ट में लगाया तो ये स्टार्टिंग में सर्च करेगा, इसका मतलब होता है स्टार्ट। और अगर आपने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक परसेंट ए, तो इसका मतलब होता है इंड। तो इंड वाले में कोई नहीं है, तो अब मेरा रिकॉर्ड क्या होगा, यहाँ पर कोई नहीं दिखाएगा। मैं जब इसको सर्च करूँगा, इसको चलाऊँगा, तो इसमें कोई आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि इंड में नहीं है। और अगर मैंने दोनों साइड कर दिया, मान लीजिए इसको मैंने दोनों साइड कर दिया, परसेंट साइन मैंने इसको लिया और दोनों साइड लगा दिया, तो इसका मतलब होता है कि या तो स्टार्ट एंड इंड कहीं पर हो। तो वो वाला रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर जो फिच होगा वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। वो क्लियर होगा यही वाला। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब अगर मैं इसी जगह पर मान लीजिए मैंने इसे कॉपी किया और इसको पेस्ट किया, और यहाँ से मैंने इसको हटा के एक अंडरस्कोर लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ए के पहले एक कैरेक्टर कोई भी हो लेकिन ए होना चाहिए। तो वो वाला रिकॉर्ड हमारी टेबल में हमको देखना पड़ेगा कौन सा होगा। वो रिकॉर्ड ये पवन वाला है, तो ये रिकॉर्ड को वो फिच करेगा। तो मैं सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, और इसका आउटपुट जो आएगा वो आउटपुट आएगा ये वाला। अब अगर select asterisk from student where
नेम लाइक एक दो तीन, तीन के बाद होना चाहिए, तो तीन वाला हमारे पास है ये पवन। तो यही रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये सारे ऑपरेटर्स को कवर किया और हमने ये सारे ऑपरेटर को वन बाय वन सारे ऑपरेटर हमारे कंप्लीट हुए। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इन ऑपरेटर को आप अप्लाई करो, यूज़ करो। अगर कोई डाउट जाता है तो आप मेरा